तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा इंस्पिरेशन और पांचवा साल्वेशन। क्या? प्रोटेक्शन, संरक्षण देती है उनके भक्तों को। दूसरा रिकमेंड करती है, कृष्ण को रिकमेंड करती है हमको। इंस्ट्रक्शन, हमको सिखाती है अपने जीवन से कैसे करना है भक्ति। तीसरा इंस्पिरेशन, प्रेरणा देती है। और चौथा साल्वेशन, लिबरेशन। उसके बिना लिबरेशन होगा ही नहीं। तो प्रोटेक्शन के लिए हम सबको पता है वो कथा, जब राधा कुंड के एरिया में एक वो लोमड़ी है ना, लोमड़ी चिल्ला रही थी, बाद में बच्चे आए और उनको सब आजू बाजू में घास डाल दिया और आग लगा दिया। तो ललिता सखी जा रही थी उधर, तो ललिता सखी ने राधा रानी को बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तो राधा रानी बोली आप जाओ, वो लोमड़ी को खींच के लेके आओ। तो उसको लेके आती है और राधा रानी क्या करती है, उसके सर के ऊपर अपना चरण रखती है और उसको इस तरह से प्रोटेक्शन देती है। तो राधानंद महाराज हर साल जब भी राधाष्टमी का लेक्चर देते तो ये 5 टाइम कोट करते हैं राधानंद महाराज, क्योंकि इसके बाद महाराज हमारे जीवन में प्रैक्टिकल बताते कि क्या है। देखो जो हमारे भागवतम में जो श्लोक है ना, आचार्य माम विजानत, उस श्लोक के परपोट में लिखा है, क्या लिखा है, जो हमारे गुरु महाराज है वो कौन है? वो 2 लोगों के प्रतिनिधि है, नित्यानंद प्रभु और राधा रानी। ये जो हमारे गुरु है वो नित्यानंद प्रभु और राधा रानी के प्रतिनिधि है। तो वो जो ये 5 टाइम है उसमें ये भौतिक आत्मा जो है, ये जो हम जीव है, वो लोमड़ी की तरह है, इस जगत में फंस गए। और जो ललिता सखी उसको बचाने के लिए जाती है, वो कृष्ण ने भेजा, राधा रानी ने भेजा हुआ एक हमारे गुरु है। और जो आग लगी है वो भौतिक जगत है, माया ने आग लगा दिया है वो। तो माया हमारे जीवन में हमेशा उथल पुथल करने का उसका काम ही है। आपका गाड़ी ठीक चलने दे ही देगी माया, हमेशा कुछ ना कुछ खुशफुस करते ही रहेगी। तो फिर क्या हमें शक्ति है माया शक्ति के साथ लड़ने का? है क्या शक्ति? नहीं लड़ सकते। जब तक हम गुरु की मदद नहीं लेते, गुरु को शरण नहीं जाते, उनको पूरा सरेंडर नहीं करते, नम्रता से उनकी सेवा नहीं करते, तब तक हम माया से लड़ नहीं सकते। तो महाराज हमेशा बताते हैं कि हम इस जीव जगत में संकट में फंसे हुए हैं, तो ये राधा रानी की कृपा है, उन्होंने इस संकट में हमारे लिए गुरु महाराज को भेजा है। तो वो हमको खींच रहे और वो हमको बचाएंगे आगे जाके। तो इस तरह से राधा रानी क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। किस माध्यम से? हमारे लिए इतना बड़ा इस्कॉन खड़ा किया है। प्रभुपाद कौन है? राधा रानी के मैसेंजर है। वो कौन है? राधा रानी के तो मैसेंजर है। उन्होंने आके इतना बड़ा सब इतना बड़ा इस्कॉन संस्था पूरी दुनिया में किस लिए है कि हमको लास्ट में जाके राधा रानी के बारे में पता चलना है। समझ गए ना? कृष्ण तो एक है। अभी आचार्य क्या कहते हैं? कृष्ण महान है, कृष्ण भगवान है। लेकिन आचार्य के कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, मया दक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ये पूरी दुनिया है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। इस आध्यात्मिक जगत, वैकुंठलोक, गोलोक, भौतिक जगत, ये सबका निर्माता मैं हूँ। मैं चलाता हूँ ये सबको। ये जान के कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो मैं महान हूँ, मैं भगवान हूँ, ऐसा कृष्ण कहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं झूठ बोल रहे कृष्ण। आचार्य क्या कहते हैं? कृष्ण झूठ बोल रहे, क्योंकि ये राधा रानी की सेवा कुछ नहीं कर सकते। जब तक राधा रानी हाँ नहीं बोलती, कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इतना बड़ा इसको सोसाइटी, इतना बड़ा ट्रेनिंग, ये फेस्टिवल, ये किस लिए है? हमको राधा रानी की शरण लेने के लिए है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो हमारा सबसे बड़ा त्योहार क्या है? राधा रानी, राधाष्टमी। तो ये राधाष्टमी के दिन आप प्रार्थना क्या करेंगे? तो प्रार्थना देखो, प्रार्थना प्रभुपाद ने बताया कैसे क्या प्रार्थना करना है। तो 2 मिनट में खत्म करता हूँ। तो प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद क्या बोले, अगर आपको राधा रानी को प्रार्थना करना है तो फूल लेके जाओ, एक राधा रानी के पास एक फूल लेके जाओ और उनको कहो, हे राधा रानी, हे मेरी प्रिय राधा रानी, मेरी माँ, हे जगन माता, ये कृष्ण आपके हैं, ये फूल मैं आपको दे रहा हूँ, कृपया करके आप कृष्ण को ले लो, बोलो कि ये फूल को स्वीकार करें। तो ये प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण हमारे है क्या नहीं है? कुछ भी नहीं बोल रहे होगा, है क्या नहीं है? अरे हमारे नहीं है, राधा रानी के हो, हमारे नहीं है।
कृष्ण राधा रानी के है, तो हमको राधा रानी को जाके प्रार्थना करना पड़ेगा। राधा रानी वो कृष्ण आपके है, ये फोन मैं आपको दे रहा हूँ, कृपा करके उनको बोलिए कि इसको स्वीकार करें। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं राधाष्टमी के दिन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी को। और राधानंद महाराज क्या कहते हैं? राधानंद महाराज बोल रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे चुकी तो ही। महाराज बोल रहे हैं धन मत मांगो, जन मत मांगो, फॉलोअर मत मांगो। अगर महाराज बोल रहे मांगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके आगे प्रार्थना करो कि मैं उसको आपकी भगवान की सेवा में लगाओ, ऐसा प्रार्थना करो। और महाराज बहुत सीरियसली बोलते कि महाराज कहते हैं कि मुझ पे ऊपर कृपा करो राधा रानी कि मैं भक्तों के संग को एकदम साधारण न समझूं। क्योंकि देखो हमको इतना आसानी से मंदिर अवेलेबल है कि नहीं। अगर देखो हम अगर वो करजन है ना, करजन तालुका उधर रहते होंगे और हमको राधाष्टमी को आना है क्या कुछ उधर? साकेरस्त्रों को पूछो, किधर है साकेरस्त्रों, उनको पूछो। बहुत मुश्किल से लोग आते प्रवचन सुनने के लिए। अगर कोई उधर भक्त बन गया तो कितना मुश्किल होगा उसको भक्त का संग मिलना। लेकिन कितने सारे भक्त इधर, तो इसको चीपली नहीं लेना चाहिए, एकदम साधारण। ये कि हाँ तो महाराज बोल रहे हैं कि राधा रानी को प्रार्थना करो कि भक्तों का जो संग है उसका महत्व में जानूं। और आगे कहते हैं कि गुरु का जो सलाह है, मतलब गुरु की जो आज्ञा है उसको मैं जीवन में सीरियस ले लो। ये प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी को, मुझे अच्छी बुद्धि दो राधा रानी, अच्छी बुद्धि दो जिससे मैं क्या कर सकूं, अच्छी योग्य निवड़, राइट चॉइस कर सकूं। क्या कर सकूं? राइट चॉइस कर सकूं। और शक्ति दो मुझे कि मैं किसी भक्त की निंदा ना करूं, मुझे शक्ति दो कि मैं अपराध नहीं करूं। ये तो राधा अष्टमी मतलब क्या है? भिखारी बनना है हमको। क्या बनना है? भिखारी महसूस करना चाहिए हम भिखारी है, कुछ नहीं कर सकते बिना राधा रानी की कृपा के, कुछ नहीं। देखो भगवान को कुछ कृष्ण को जरूरत नहीं हमारी। जब तक राधा रानी बीच में नहीं आएगी ना तब तक भगवान थूकने के लिए भी नहीं आएगी, देखेंगे नहीं। देखो राधा रानी जब हमारी सिफारिश करती है ना तो भगवान देखते। कृपा कटाक्ष कब डालेंगे कृष्ण? जब राधा रानी हमारी रिकमेंडेशन करेंगे। इसलिए हमको पूरा भिखारी बन के राधा रानी के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि कृपा करो मेरे ऊपर राधा रानी, और जो भी अभी मैंने बोला। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या बन जाते हैं? बेगर नहीं, हम बिगर बन के जाते है ना, बड़े बन के जाते हैं। हमको लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा सेवा करने वाला हूँ, बहुत बड़ा प्रवचनकार हूँ। वो समस्या आ जाती है उधर अल्टर के सामने जाने के बाद। अभी तो सुना लेकिन तुरंत भूल जाएंगे, हम तुरंत भूल जाएंगे। तो इसलिए फ्रॉम बिगर आई वॉन्ट टू बिकम बेगर ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। हाँ, बड़ा जो मेरा अभिमान है उससे मुझे एक भिखारी की तरह, एक भिक्षुक की तरह आपकी कृपा प्रदान करने की बुद्धि दो। तो यही दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस ऑकेजन ऑफ राधा अष्टमी, समझे ना। तो इस तरह से महाराज बोल रहे हैं ऐसा प्रार्थना करो, तो प्रभुपाद ने और महाराज ने ऐसा बोला है। तो इस तरह से अभी टाइम खत्म हो गया, ज्यादा हो गया एक्चुअली, 8 बजे बोले थे, 8:20 हो गए। हरे कृष्णा। राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रीमती राधा रानी की, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।